very good afternoon, sir. Greetings from College Dunia. We are very happy to have you on board. Before getting into the interview, I would really want you to give a brief introduction about yourself. Namaskar. Myself Dr. Y.R. Kadre, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एंड कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत हायर एजुकेशन में, कॉलेजिएट एजुकेशन में एज ए लेक्चरर 1977 में प्रारंभ की। मेरा एजुकेशन एमएससी, एमफिल, पीएचडी है। पीएचडी करने के बाद मैंने अपना रिसर्च करियर को और आगे बढ़ाया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को आधार स्तंभ मानते हुए मैंने अपना इस रिसर्च करियर को भी प्रारंभ किया है और मेरे साथ कार्य करते हुए 8 विद्यार्थियों ने अपनी पीएचडी उपाधि पूर्ण की है। 2 विद्यार्थी अभी भी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में मेरे अंडर कार्य कर रहे हैं और निकट भविष्य में वे अपनी पीएचडी पूर्ण करेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और भारत सरकार के कुल 5 रिसर्च प्रोजेक्ट मैंने पूर्ण किए हैं और इस रिसर्च प्रोजेक्ट से जो आउटकम निकले हैं उन्हें मैंने विदेश और स्वदेश में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेजेंट किया है। You have held key positions at education institutes throughout your professional career. What are the key factors that keep you motivated with the education sector? एजुकेशन सेक्टर मुझे बहुत शुरू से ही पसंद था। जब मैं अपना एजुकेशन कर रहा था तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में ही अपना करियर बनाना है। वो इसलिए भी मैं चाहता था कि ये बहुत ही साफ एवं स्वच्छ कार्य करने का एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी दूसरे तरह की कोई ऐसी बातें नहीं आती हैं जिससे कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है या समाज कोई उस पर उंगली उठा सके। ऐसा कोई बात इस एजुकेशन सेक्टर में नहीं आती है और हम कार्य करते हुए अपनी उन्नति तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन यूथ को भी हम आगे ले जाने का कार्य करते हैं। एक मानव कार्यशाला ही वास्तव में हमारा एक कार्य करने का पद्धति होता है जिसमें हम मानव निर्माण करते हैं और इसीलिए मुझे यह सेक्टर हमेशा से ही अच्छा लगा है। और अब अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी मैं चाहता हूँ कि जो दिक्कतों का सामना हम कर पाए हैं और अपने जीवन में जो कुछ हमने देखे हैं उनके अनुभव को आज के इस युद्ध को देखकर और उनको तराश कर हम ऐसा बनाना चाहें कि न केवल वह उसका परिवार बल्कि राष्ट्र भी इससे लाभान्वित हो। Well said, sir. Well said. What do you think your roles and responsibilities to the college and the students are? कॉलेज और स्टूडेंट्स में हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब हम डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। केवल विद्यार्थियों का ही नहीं बल्कि टीचर का भी उत्थान हमें देखना होता है कि वो जो जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आपस में समन्वय कैसा है और किस तरह से विद्यार्थियों को वे ग्रो कर पाते हैं, यह बातें हमें देखने की होती हैं और उनमें हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि केवल पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन की बात, केवल सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति को सीखें, कुछ सीखने के लिए कॉलेज में आए। और टीचर्स से भी हमारा यही रहता है कि केवल पढ़ाने में ही नहीं, पढ़ाने के साथ साथ आप अपना भी आगे करियर बढ़ाते रहें क्योंकि कोई सीमा नहीं है, कोई एंडलेस जो नॉलेज है उसका कोई सीमा नहीं है। Sky is the limit of knowledge. Very good, sir. How does the curriculum of Krishna Engineering College and Krishna Institute of Science and Commerce ensure the best practice of industry? हमने ये देखा है कि बहुत से जो कॉलेजेस हैं या जो उनसे निकलने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास सर्टिफिकेट्स तो होते हैं लेकिन वो रेडी टू इंडस्ट्री या उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि उनको कोई ऑफर कर सके और कार्य दे सके। इसलिए हमने यह परिपाटी अपने कॉलेज में शुरू कर दी है कि क्लास की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ा जाए और जोड़कर रखा जाए, उनसे विजिट कराते हैं। केवल इंजीनियरिंग के छात्रों को नहीं बल्कि कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों को भी हम आसपास की जो एलाइड यूनिवर्सिटीज हैं उनसे जोड़कर रखना चाहते हैं और आगे भी रखेंगे जिससे कि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए और सर्टिफिकेट के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी भी इंश्योर हो सके।
Very insightful, sir. How do you tend to establish a healthy relation and environment into your college? कॉलेज में हेल्दी एनवायरनमेंट रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप न रहे। इस कम्युनिकेशन गैप को न रहे इसके लिए हमने एक अच्छी परंपरा का पालन किया है जिसका नाम है छात्र दर्शन। इस छात्र दर्शन में न केवल हम छात्रों को आमंत्रित करते हैं बल्कि फैकल्टी को भी आमंत्रित करते हैं और उनसे उन बातों को पूछते हैं जिससे कि वे डोर के पीछे जाकर न बोले बल्कि सामने बताएं कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, हमारे जो स्टाफ हैं, जो और भी कर्मचारी हैं, उनको आपस में बताकर बैठाकर आपस में सारी बातें पूर्ण कर लेते हैं और जिससे कि स्टूडेंट्स हेजिटेशन अलग से ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो और उनकी बातें उसी छात्र दर्शन के दौरान पूरी कर दी जाए या समय अवधि में पूरा कर लिया जाए जिससे कि इस कॉलेज का अधिक से अधिक बेनिफिट वो विद्यार्थी लेकर जा सके और अपना करियर बहुत अच्छा आगे चलता रहे। Great, sir. Talking of the future, where do you see Krishna Engineering College in the next 5 years? कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज जिसमें अभी हमारे पास 4 करिकुलम हैं और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में हमने डिग्री कोर्स से प्रारंभ किया है, लेकिन 3 साल बाद जब हम इन डिग्री कोर्स को पूरा कर लेंगे तो हम पोस्ट ग्रेजुएट की ओर जाएंगे और पीजी की कक्षाएं पीजीडीसी आदि शुरू करेंगे। ग्रेजुएशन के साथ साथ जहाँ बीसीए बीबीए भी करने का हमारा नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है और जैसे ही हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे तब उसके बाद हम रिसर्च की ओर जाएंगे और न केवल सिटी गवर्नमेंट का बल्कि अपने देश के लेवल के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी प्रोजेक्ट्स लाकर हम इस महाविद्यालय को, इस इंजीनियरिंग और साइंस कॉलेज को एक एस्टेब्लिश्ड रिसर्च सेंटर भी बनाना चाहेंगे जिससे कि यहाँ की रिसर्च जो है केवल थियोरेटिकल न रहकर वो प्रैक्टिकल में हो और मानव जीवन के उत्थान के लिए, मानव के सुख समृद्धि के लिए वो रिसर्च कार्य कर सके। ऐसा हम इसको एक यूनिक महाविद्यालय, यूनिक कॉलेज बनाना चाहते हैं और निश्चित रूप से जब हम सब मिलकर कार्य करेंगे तो हमारा यह सपना और भारत का सपना पूरा होगा। Thank you so much, sir. It was great to have you on board. Thank you.